तो इस वीडियो में इस दोनों बुक का डिटेल कंपैरिजन करेंगे और वीडियो के आखिरी में जानेंगे कि आपको इन दोनों में से कौन सा बुक बाय करना चाहिए जिससे कि आपको नीट जर्नी में ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। सबसे पहले मैं बात कर लूँ प्राइस का, तो ये जो दिशा का एक्सट्रैक्ट बुक है ये आपको अमेजोन पे फिलहाल 1700 में मिल जाएगा। वहीं पे मैं अगर बात कर लूँ पीडब्ल्यू के पंच बुक का, तो ये आपको अमेजोन पे फिलहाल जो है वो 1500 के आसपास में मिल जाएगा। प्राइस जो है वो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। वहीं पे मैं अगर बात कर लूँ एडिशन का, तो ये दोनों ही बुक जो है वो लेटेस्ट एडिशन है। ये जो दिशा का एक्सट्रैक्ट बुक है वो 2 जून 2024 को पब्लिश किया गया था। वहीं पे मैं अगर बातें कर लूँ पीडब्ल्यू के पंच बुक का, तो ये 4 जून 2024 को पब्लिश किया गया था। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों बुक जो है वो 2024 का लेटेस्ट एडिशन है, जिसको आप नीट 2025 और नीट 2026 के लिए जो है वो यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट में बातें कर लूँ सिलेबस कवरेज का, तो दोनों ही बुक में जो है आपको लेटेस्ट सिलेबस मिलने वाले हैं, जो कि एनएमसी और एनटीए का जो लेटेस्ट सिलेबस पिछले साल आया हुआ था, तो उसके जो सिलेबस है वो उस पर बेस्ड है इसमें कंटेंट। जैसे कि मैं बात कर लूँ बायो में कुछ टॉपिक को ऐड किया गया था, तो दोनों ही बुक में आपको एडेड टॉपिक इसमें मिल जाएंगे। इसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो है वो प्रैक्टिकल वाले पार्ट ऐड किए गए थे, तो दोनों में ही यानी कि दोनों ही बुक में आपको प्रैक्टिकल वाले पार्ट जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो यूँ कहे कि दोनों में से आप कोई सा भी बुक लेते हैं आपको जो है कंप्लीट थ्योरी मिलने वाले हैं, यानी कि कंप्लीट क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और शॉर्ट नोट्स में थ्योरी भी मिलने वाले हैं, और आपको कुछ भी चीज़ें रिमूव करने की या ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। थोरोली आप पूरी बुक को जो है वो फॉलो कर सकते हैं। वहीं पे मैं बातें कर लूँ थ्योरी का, यानी कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी कितना है, तो मैं बातें कर लूँ तो ये जो दिशा का एक्सट्रैक्ट बुक है इसमें भी आपको थ्योरी जो है वो काफ़ी शॉर्ट में दिया गया है। वहीं पे मैं अगर बातें कर लूँ पीडब्ल्यू पंच बुक का, तो इसमें भी थ्योरी जो है वो काफ़ी शॉर्ट में दिया गया है। तो थ्योरी पर्पज़ के लिए इस बुक को बाय बिल्कुल भी ना करें। इसमें आपको थ्योरी जो है मतलब ना के बराबर देखने को मिलता है, क्योंकि आप बुक्स देख सकते हैं ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए बनाया गया है, न कि थ्योरी पर्पस के लिए। वहीं पे मैं अगर बातें कर लूँ प्रैक्टिस प्रॉब्लम की, तो दोनों ही बुक में जो है सफिशिएंट लेवल का क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जिसमें 150 से लेकर 250 के आसपास, कभी कभी 300 क्वेश्चंस भी आपको बड़े चैप्टर्स में देखने को मिल जाते हैं। और ये दोनों ही बुक में क्वेश्चंस जो है अप्रोक्सीमेटली आपको सेम मिलने वाले हैं, और आपको इसमें सॉल्व एग्जाम्पल्स नहीं मिलेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है सॉल्व एग्जाम्पल नहीं मिलते हैं, आपको जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसके बाद आपको जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ए एंड आर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, मैच द कॉलम क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसके बाद आपको जो है वो क्यूआरक्यू क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो जितने टाइप से क्वेश्चंस नीट बना सकते हैं या पूछ सकते हैं, हर टाइप के क्वेश्चंस आपको दोनों ही बुक में देखने को मिलते हैं, और एक्सरसाइज के तरीके से इसमें क्वेश्चंस दिए गए होते हैं एक्सरसाइज में, और एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन जो है आपको इसी बुक में देखने को मिलेगा। तो सॉल्यूशन के लिए भी आपको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कह सकते हैं कि क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए ये दोनों ही बुक जो है वो कंप्लीट है, आपको एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और क्यूआरक्यू की मैं बातें कर लूँ तो 4 से 5 साल का जो प्रीवियस क्वेश्चन है वही आपको इसमें देखने को मिलेगा। अब मैं बातें कर लूँ फाइनल ओपिनियन की कि आपको इन दोनों में से कौन सा बुक बाय करना चाहिए, अगर आप 11th में हैं या फिर 12th में हैं या फिर ड्रॉपर बैच में हैं, तो आपके लिए कौन सा बुक जो है वो ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बातें कर लूँ 11th के स्टूडेंट का, तो आप बिना ही सोचे आप जो है ये पीडब्ल्यू का पंच बुक बाय करें। आप इन दोनों ही बुक में अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो आपको पीडब्ल्यू का पंच बुक बाय करना चाहिए, क्योंकि इसमें जो कंटेंट है वो टोटली जो है वो एनसीईआरटी बेस्ड है। यानी कि एनसीईआरटी से ये कह सकते हैं कि माइनर सा आपको डिफरेंस मिलेगा, थोड़ा सा एनसीईआरटी से जो है एडवांस लेवल के क्वेश्चन इसमें मिलेंगे, पर मोस्ट ऑफ द 90% क्वेश्चंस जो होते हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड आपको मिलेंगे इसमें, बायो और केमिस्ट्री में। और फिजिक्स में थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा तो मान ही सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो होते हैं वो अलग अलग बुक से भी डाले जाते हैं। वहीं पे मैं अगर बातें कर लूँ दिशा का एक्सट्रैक्ट बुक का,
तो आपको जो है एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी आपको इसके एक्सरसाइज में देखने को मिलते हैं। तो अगर आप 11th के स्टूडेंट हैं और आप दिशा एक्सट्रैक्ट का बुक बाय करके उसको सॉल्व करते हैं और आपसे क्वेश्चंस नहीं लगते हैं तो आप डीमोटिवेट हो जाते हैं, जिससे आप जो है नेक्स्ट क्वेश्चंस यानी कि क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करना छोड़ देते हैं, जिसमें आपका ही लॉस होता है। तो 11th के स्टूडेंट कोशिश करें कि दिशा एक्सट्रैक्ट से दूर रहें, वो पीडब्ल्यू के पंच बुक की तरफ जाए, आपको अच्छा लगेगा इसको सॉल्व करने में। वहीं पे मैं अगर बातें कर लूँ 12th के स्टूडेंट का, तो 12th के स्टूडेंट जो है वो दिशा का एक्सट्रैक्ट बुक भी बाय कर सकते हैं और पीडब्ल्यू का पंच बुक भी बाय कर सकते हैं, क्योंकि 12th के जो स्टूडेंट होते हैं ऑब्वियस सी बात है 11th उसने कहीं ना कहीं से किए होते, चाहे वो ऑनलाइन किए होते या ऑफलाइन किए होते हैं, तो उसका जो बेसिक कंसेप्ट होता है वो थोड़ा सा क्लियर हो गया होता है, तो उसको समझने में चीज़ें आसान हो जाती है। कोई भी थ्योरी दो या क्वेश्चंस दो तो उसको वो आसानी से समझ जाते हैं। तो अगर आप दिशा का एक्सट्रैक्ट बुक भी सॉल्व करते हैं, अगर आप 12th में हैं, तो आपको जो है वो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है और इसके क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व हो जाते हैं और पीडब्ल्यू के पंच के क्वेश्चंस जो है वो तो सॉल्व हो ही जाएंगे। तो दोनों में से कोई सा भी बुक आप बाय कर सकते हैं अगर आप 12th में तो है 12th में है नीट 2025 के लिए, आपके लिए दोनों ही बुक बेस्ट है। पर अगर मेरा ओपिनियन पूछा जाए कि दोनों में से कौन सा बुक बाय करना चाहिए, तो 12th में भी है तब पर भी आपको जो है वो पीडब्ल्यू का पंच बुक ही बाय करना चाहिए। ये जो है नीट के लिए आपके लिए सफिशिएंट हो जाता है। अब मैं बातें कर लूँ ड्रॉपर बैच के लिए कि ड्रॉपर बैच के लिए कौन से स्टूडेंट को कौन से बुक बाय करना चाहिए। तो अगर आप ड्रॉपर बैच में हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपने 11th 12th जो है वो कहीं ना कहीं से जरूर ही कर रखा होगा और नीट भी एक अटेम्प्ट ऑलमोस्टली दे रखा होगा। तो आपके जो बेसिक है या यूँ कहे कि मीडियम लेवल तक की जो तैयारी होता है वो तो हो ही गया होता है। तो अगर आपको एडवांस लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है तो ऑब्वियस सी बात है आप दिशा बुक की तरफ जाएं। दिशा जो है वो इजी से स्टार्ट होते हैं और इजी के बहुत सारे कम क्वेश्चंस होते हैं। इसमें मोस्टली क्वेश्चंस जो होते हैं वो या तो मीडियम लेवल के होते हैं या फिर एडवांस लेवल का होता है, जो कि ड्रॉपर स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप ड्रॉपर बैच में है तो ऑब्वियस सी बात आपको दिशा का एक्सट्रैक्ट बुक बाय करना चाहिए। बाकी इन दोनों ही बुक का मेरे पास जो है वो फिजिकल कॉपी रखा हुआ है, तो आप इन दोनों ही बुक के बारे में कुछ भी डाउट्स पूछना चाहते हैं तो आप मुझे जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछे, मैं आपको वहाँ पे गाइड कर दूंगा, या फिर मुझे आप टेलीग्राम पे भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएगा। बाकी इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहे, अपने हेल्थ का ख्याल रखें, बाय बाय।